हेलो चगन, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई हो। तो भैया गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, आपके गप्पू भैया आए हैं। और आज क्या लेके आए हैं भाई? आज मैं क्लास 12th वालों के लिए लेके आया हूं निंजा टेक्निक फॉर कंप्लीट पार्टनरशिप। जी हां, पूरी पार्टनरशिप को कुछ इस तरीके से समराइज करके लाया हूं कि जो भी छोटी मोटी आपको दिक्कत रहती है, कंसेप्ट वाइज दिक्कत रहती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने कभी देखा ना हो, बट उसको कुछ इस तरीके से मैंने समराइज किया है कि आपको अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें और आपको आसान हो जाएगी, चीजें आपकी और थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? फर्स्ट चैप्टर यानी फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन तक को देखा है और उसको समराइज किया है, और इसको एक पार्ट में और लेके आऊंगा इसके लिए छोटू सा। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मिलता है, सर प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, सर पार्टनर्स कैपिटल मिलता है, फिक्स फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से पास एडजस्टमेंट होता है, गारंटी होता है। तो देखिए यहां पर मैंने अरेंज किया है और आंसर भी अरेंज किया है कि भाई ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें कहां जाएंगी, कैसे जाएंगी, इसको आपको देखना है। इस सारी की सारी चीज आपकी कहां जाएगी और कैसे जाएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले सैलरी ऑफ पार्टनर। सैलरी ऑफ पार्टनर कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। और कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हैं, और अगर फिक्स्ड बना रहे हैं तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कमीशन टू अ पार्टनर और मैनेजर की कमीशन, अगर पार्टनर की कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, और अगर मैनेजर की कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करेंट में जाएगा। उसके बाद रिजर्व कहां जाएंगे? रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में अगर बोला गया है, वरना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये सब जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इसके बाद हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, फायदा। तो जो भी आपका फायदा है, जो भी आपके प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, ये सब फायदा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। और जो भी जनरल रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता, डेफर्ड होता, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होती। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वही जो मैंने अभी आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहां जाएगा? WCR IFR, ये तीनों आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट की। भाई जगह जगह चाहे बात करी जाए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, बात करी जाए एडमिशन की, बात करी जाए रिटायरमेंट की, यहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को मिलता है। और इस रिवैल्यूएशन की दो ही साइड है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। जो भी घाटा है वो डेबिट साइड और जो भी फायदा है वो क्रेडिट साइड। तो कौन सी चीज को हम कैसे कहां डालते हैं देखते हैं। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। अगर डिक्रीज हो रही है, घाटा है, डेबिट साइड जाएगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, घाटा है, कहां जाएगी? डेबिट साइड। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, फायदा है, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई ऐसी एसेट जिसे आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये आपके लिए फायदा है, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा।
अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, घाटा है, कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। अगर किसी एसेट्स पर डेप लग रहा है, डेप्रीशिएट हो रही है, घाटा है, डेबिट साइड जाएगा। एप्रिशिएट हो रही है, फायदा है, क्रेडिट साइड जाएगा। क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं वो जितना पेमेंट हमें उनको देना है वो हो सकता है उस पेमेंट को क्लेम ना करें, तो फायदा हो गया, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। डेप्टर्स आर ऑल गुड्स, जितने भी डेप्टर्स हैं सबसे पैसा आना है, हमें किसी भी तरह के प्रोविजन को बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहले से कोई प्रोविजन बना हुआ है तो हम उसको हटा देंगे, वो फायदा है, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स एसेट्स हैं हमारी, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वैल्यूलेस यानी खत्म हो गया, नुकसान, डेबिट साइड आएगा। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, डेबिट साइड जाएगा। कभी कभी आपसे बोलेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, या स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मशीन ओवर वैल्यूड है, या अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि किसी की वैल्यू जितनी है नहीं उससे ज्यादा दिखा रखी है, कम करनी पड़ेगी, और जितना कम करोगे उतना जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। अंडर वैल्यूड का मतलब जितनी है उससे कम दिखाई है तो बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ाओगे तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है। उसके बाद आता है गुडविल का तांडव। गुडविल का तांडव, गुडविल का तांडव। अब गुडविल का जो तांडव है, गुडविल की कौन कौन सी चीजें आप कैसे और कहां एडजस्ट करेंगे। सबसे पहला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चैप्टर में आपने शुरुआत में सेक्रीफाई रेशियो निकाला होगा, तो फॉर्मूला लगाया आपने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और उस फॉर्मूले में अगर कोई गेन कर रहा है तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बाद जब एडमिशन आता है, कोई नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर पैसा लेके आया गुडविल की फॉर्म में, तो पहले एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इस गुडविल को, यहां पे एडमिशन होगा, एडमिशन का पार्ट है ये, इस गुडविल को पार्टनर को बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद अगर गुडविल जो पार्टनर्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, अगर गुडविल को पार्टनर्स ने निकाल लिया है, तो एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर पार्टनर को गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, एक गुडविल तो लाया है नया पार्टनर, एक गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो। उसके बाद अगर नया पार्टनर कुछ भी नहीं लाया, नया पार्टनर डांस कर रहा है, इल्ला ला ला, इल्ला ला ला, डांस कर रहा है, इल्ला बिल्ला छू कर रहा है, वो नया पार्टनर कैपिटल तो लाया है, गुडविल नहीं लाया, तो भैया गुडविल तो लानी पड़ेगी। ऐसे केस में जो आप एंट्री कर रहे थे ना, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो एंट्री नहीं होगी। दूसरी एंट्री होगी कैसे, सपोज सी एक नया पार्टनर है, तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर वो गुडविल को लेके नहीं आया है। अब गुडविल का फंडा, कब हम किसको ऐड करेंगे और कब किसको लेस करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने देखा होगा, जब आप फॉर्मूले लगा रहे थे तो कुछ चीजों को आप ऐड कर रहे थे और कुछ चीजों को आप लेस कर रहे थे। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस है तो आप उसको प्लस करेंगे, और एबनॉर्मल गेन है तो आप उसको माइनस करेंगे। किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने अगर रेवेन्यू मान लिया तो उसको प्लस करेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया तो माइनस करेंगे। सर मतलब कि आपने मशीन खरीदी, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। आपने गुड्स परचेज करे थे, मशीनरी को डेबिट कर दिया, तो एक रेवेन्यू को आपने कैपिटल मान लिया। तो अगर कैपिटल को आपने रेवेन्यू मान लिया तो उसको ऐड करोगे, और रेवेन्यू कैपिटल मान लिया तो आप उसको लेस करोगे। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो होंगे ही होंगे, जैसे इंश्योरेंस का है, डेप्रीशिएशन है, सैलरी है, कंपनसेशन है, रेम्युनरेशन है, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा आपको, ये तो देना ही देना पड़ेगा आपको। सैलरी है, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसी साल में से माइनस, और अगली साल की ओपनिंग स्टॉक में प्लस। ठीक है।
उसके बाद कुछ फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। ये सारे जो मैंने आपको एडजस्टमेंट अभी बताए थे वो एवरेज प्रॉफिट में ही आपके काम आते हैं। तो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितनी साल तक ये हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। वेटेड इसी का मेथड है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। आपको जो साल का प्रॉफिट होता है उसका आप एक वेट लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर टोटल करके डिवाइड करते हैं, उसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अगर इतना पैसा कहीं और लगाओगे तो इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसका परसेंट दिया होगा, सपोज 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट है 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 हो गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपको मालूम है कैसे निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर ये सुपर प्रॉफिट आ गया, गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी, और यहां पर गुडविल आ जाएगी। कभी कभी आपको गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से भी निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट कमाना है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, या सुपर प्रॉफिट कमाना है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर आप एवरेज प्रॉफिट से जाओगे तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, और इसको माइनस करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। लेकिन अगर आप सुपर प्रॉफिट से निकालोगे तो सुपर प्रॉफिट से सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल। तो ये सुपर प्रॉफिट का है। फिर रिलाइजेशन अकाउंट, भैया डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का एक पार्ट है रिलाइजेशन अकाउंट, और जैसा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वैसे रिलाइजेशन है। रिलाइजेशन में भी डेबिट क्रेडिट है। तो अगर आप सारी एसेट्स को बैलेंस शीट में से ट्रांसफर कर रहे हो तो रिलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हो तो लायबिलिटीज कहां आएगी, रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। आपने कोई प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा। एसेट्स अगर सोल्ड होती है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, यानी कि एसेट्स अगर सोल्ड होती है तो रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा। कोई पार्टनर ले गया है तो भी क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। अगर किसी लायबिलिटी को पेड किया है, रिलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा। किसी रिलाइजेशन एक्सपेंस को पेड किया है, डेबिट साइड आएगा। कोई एसेट्स पार्टनर ले गया है तो रिलाइजेशन में क्रेडिट आएगा उस पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। किसी लायबिलिटी को पार्टनर ने पेड किया है तो रिलाइजेशन के डेबिट साइड आएगा। कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, कहीं नहीं जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स के अलावा उसके बाद जो जनरल रिजर्व वगैरह होते हैं ये सब यहां नहीं जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एफर्ट्स है आपके लिए। कैपिटल हो पार्टनर्स की नहीं आएगी, पार्टनर का लोन हो नहीं आएगा, लेकिन अगर पार्टनर के लोन का पेमेंट आपने ज्यादा किया है तो वो ज्यादा अमाउंट रिलायजेशन के डेबिट में आएगा, कम किया है तो वो कम अमाउंट रिलायजेशन के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो बेटा जी ये एक छोटा सा एफर्ट है आपके लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा घंटे बैठकर आपके लिए मैंने बनाया है, ये लगभग 1-1.5 घंटा लगा था अच्छे से प्रिपेयर करने में, ताकि सारी चीज आपके एक बार में रिकैप हो जाए। तो इससे आपका जो पूरा पार्टनरशिप है, फॉर्मुलेज वगैरह, रिवैल्यूएशन, रिलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कितना आपके लिए हेल्पफुल है, क्या वाकई में एक निंजा टेक्निक है जो आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को, रिवीजन को थोड़ा सा और बूस्टअप करेगा। इसके नोट्स आपको कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करवा देंगे, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और तड़कते धमाकेदार मैं वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपकी साथ साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको निंजा टेक्निक लेके आऊं शेयर्स की और डिबेंचर्स की, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर इस चैप्टर की भी लाइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, मां बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #Rolla on the top।